क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 साइन क्यूब ब्रैकेट 2x + 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो यहां से चूंकि हम जानते हैं साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो इसे हम कर सकते हैं, ये हम यहां ले आएंगे, तो इसे हम कर सकते हैं, ये हम यहां ले आएंगे और इसे हम वहां कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब ये 4 जो है यहां बटे में आ जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा हमें साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, और यहां हम इस पर रख देंगे। यहां थीटा के स्थान पर हमें 2x + 1 रखना है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो यहां से क्वेश्चन हमारा जो है रिस्टार्ट यहां से हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन 2x + 1 ब्रैकेट में माइनस 1/4 साइन 3, और यहाँ थीटा के स्थान पर 2x + 1, और यहां से ये ब्रैकेट और ये dx। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ कांस्टेंट है, 3 बार हो जाएगा। 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट में 2x + 1 माइनस, और यहाँ ये dx लगा दी, चूंकि अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 और ब्रैकेट में 2x + 1, और यहाँ ये dx, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, और ये प्लस c। तो यहां से हम कर सकते हैं 3/4, यहां से ये ब्रैकेट में माइनस कॉस और ब्रैकेट में 2x + 1, और बटे में ये 2 आ जाएगा, और यहां से माइनस 1/4 है, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां भी माइनस कॉस 3 और ब्रैकेट में 2x और प्लस 1। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 6x, तो बटे में यहाँ 6 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट और ये प्लस c। चूंकि मैं फार्मूला आपको बता देता हूं, हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax + b dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ब्रैकेट में ax + b अपॉन a, और इसी पर हमने इन दोनों को ओपन किया है अगले स्टेप में। तो यहां से इसे हम कर सकते हैं, ये 3 और ये 4 दूनी 8, और ये माइनस आ जाएगा आगे, यहां से ये कॉस ब्रैकेट में 2x + 1, और ये माइनस, और ये माइनस बाहर आके इसको प्लस कर देगा, 6 चौक 24, तो 1/24, और यहां से ये हमारे पास है कॉस 3 और ब्रैकेट में 2x + 1, और ये प्लस c। वैसे तो हम इसको आंसर मान सकते हैं, लेकिन यदि आपको एनसीईआरटी की बुक में आंसर मिलाना है तो आपको इसे जो है ओपन करना होगा, चूंकि हम जानते हैं कि cos 3 थीटा का सूत्र होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस पर हम जो है इसे जो है ओपन कर देंगे, थीटा के स्थान पर 2x + 1 है, तो यहां से अगले स्टेप में ये हो जाएगा माइनस 3/8 कॉस, और ये ब्रैकेट में 2x + 1 है,
प्लस 1/24। अब इसे हम ओपन कर रहे हैं, इसे जो है इस सूत्र पे, तो यहाँ से इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 4 cos क्यूब और थीटा के स्थान पर 2x + 1 माइनस यहाँ से 3 ये cos और ये थीटा के स्थान पर 2x + 1 और ये यहाँ से ब्रैकेट और ये प्लस c। अगले स्टेप में -3/8 cos ब्रैकेट में 2x + 1 और प्लस में इसकी जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा तो आ जाएगा 1/6, 4 × 24। यहाँ से cos क्यूब ब्रैकेट में 2x + 1 माइनस, अब 3 से हम 24 को काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, तो ये हो गया 1/8 और यहाँ से cos ब्रैकेट में 2x + 1 और ये प्लस c। तो यहाँ पर एक बात कॉमन है कि इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, ये सजाती पद हैं। कैसे, देखिए -3/8 और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे cos 2x + 1, तो ये हो गया -1/8 ब्रैकेट में और यहाँ ये cos ब्रैकेट में 2x + 1 प्लस में 1/6 cos क्यूब और ब्रैकेट में 2x + 1 और ये प्लस c। तो यहाँ जब एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ ये हो जाएगा 8 और ये -3 -1, ये हो जाएगा -4। यहाँ से cos ब्रैकेट में 2x + 1 प्लस में 1/6 cos क्यूब और ब्रैकेट में 2x + 1 और ये प्लस c। अब 4 से हम 8 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी इसका आंसर आ गया -1/2 cos ब्रैकेट में 2x + 1 और प्लस 1/6 cos क्यूब और ब्रैकेट में 2x + 1 और ये प्लस c। यही जो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 5, sin क्यूब x cos क्यूब x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन में हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और यहाँ हमें दिया है sin क्यूब x, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू sin स्क्वायर x, यहाँ से cos क्यूब x और ये dx। चूंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x होता है, तो यहाँ इसे हम चेंज कर सकते हैं। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ sin x और ब्रैकेट में 1 - cos स्क्वायर x इसके स्थान पर, और यहाँ ये है cos क्यूब x और ये dx। अब इसकी हम इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ से sin x और ब्रैकेट में cos क्यूब x माइनस, अब यहाँ पावर जुड़ जाएगी तो 3 2 5 हो जाएगी, यानी cos की पावर 5 और ये x और ब्रैकेट और ये dx। अगले स्टेप में इसे हम पीछे कर देंगे, तो ये cos क्यूब x माइनस cos की पावर 5x और यहाँ से ब्रैकेट है, ये sin x हम पीछे लिखेंगे और अंत में dx। अब यहाँ पर हम मान सकते हैं लेट cos x = t डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ये हो जाएगा -sin x और यहाँ से dx = dt। इसे हम लिख सकते हैं sin x dx = -dt, यानी इसके स्थान पर हम लिखेंगे -dt। कहाँ, यहाँ इस स्थान पर। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन रिस्टार्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर t की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर cos x को हमने t माना है, तो t की पावर 3 माइनस यहाँ से t की पावर 5 और ये ब्रैकेट,
और यहाँ साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी। अगले स्टेप में माइनस कॉमन है, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 5 और ये ब्रैकेट और यहाँ ये डी टी। अब यहाँ हम जो है इसका समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका समाकलन हो जाएगा माइनस और यहाँ से टी की पावर 3 प्लस 1 बटे में 3 प्लस 1 और यहाँ माइनस, ये माइनस आके इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ टी की पावर 5 प्लस 1 बटे में भी 5 प्लस 1 और ये प्लस सी। अगले स्टेप में माइनस टी की पावर 4 बटे में 4 प्लस में टी की पावर 6 बटे में 6 प्लस सी। अब यहाँ हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो टी हमने माना है, यहाँ देखते हैं टी हमने माना है cos x, तो यहाँ हम रख देंगे टी के स्थान पर cos x। तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस और ये cos x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस में यहाँ टी के स्थान पर cos x की पावर 6 बटे 6 प्लस सी। इसे हम लिख सकते हैं माइनस cos पावर 4x और बटे में 4 प्लस में यहाँ cos पावर 6 इंटू एक्स और बटे में 6 और ये प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x, इसका हमें समाकलन करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका हम समाकलन करते हैं और क्या आंसर इसका आता है। मैं हूं के.एन. यादव और आप देख रहे हैं ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट से सपोर्ट। तो यहां से पहले इस क्वेश्चन को हम सिंपल बनाएंगे, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 और ये साइन 2x इंटू साइन एक्स, ये ब्रैकेट में, और यहाँ ये साइन 3x और ये dx। तो यहाँ 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है, वह क्या होता है आइए देखते हैं। क्योंकि 2 साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला होता है कॉज ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस कॉज ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फार्मूले पर हम इसे ओपन करेंगे। ये जो हमारा ये है 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास कॉज a माइनस बी है, यानी कि 2x माइनस एक्स ब्रैकेट में 2x माइनस एक्स और यहाँ ये माइनस का चिन्ह है कॉज a प्लस बी। तो कॉज 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स और यहाँ से ये ब्रैकेट और यहाँ ये है साइन 3x, बाहर है गुणा के रूप में। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से ये कॉज 2x में से एक x घट जाएगा तो x यहाँ बचेगा, कॉज x माइनस कॉज 3x और ये ब्रैकेट, यहाँ से ये साइन 3x और यहाँ ये dx। अब साइन 3x की हम इसके अंदर जो है ब्रैकेट में हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन 3x इंटू कॉज x माइनस साइन 3x इंटू कॉज 3x और यहाँ ये dx। तो यहाँ हमें 2 साइन ए कॉस बी और यहाँ भी 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला हमें बनाना होगा। तो यहाँ हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 2 जो है यहाँ गुणा हो जाएगा। तो 2 साइन 3x और यहाँ ये कॉस x माइनस 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x और ये dx। चूंकि हम जानते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका फार्मूला होता है साइन ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस में साइन
ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी फार्मूले पर हम यहाँ और यहाँ दोनों जगह हम ओपन कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पहले यहाँ ये हो गया 1/4 2 दूना 4 इंटीग्रेशन ऑफ, अब पहले इसको करते हैं। तो यहाँ से ये ब्रैकेट बना ले साइन 3x प्लस x और प्लस है साइन 3x माइनस x और यहाँ चिन्ह है माइनस का। अब यहाँ साइन 3x और यहाँ है ये a प्लस बी 3x, फिर यहाँ पर है प्लस का चिन्ह। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, जब ये माइनस जाएगा तो इसे भी माइनस कर देगा, माइनस साइन 3x माइनस 3x और यहाँ से ये ब्रैकेट हो जाएगा और अंत में ये dx, थोड़ा जगह कम है। तो यहाँ पर साइन 3x और ये 3x जब घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, साइन 0। चूंकि साइन 0 का मान 0 हो जाता है तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ तक बचेगा अगले स्टेप में। तो यहाँ से ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x और ये तो 0 हो गया और यहाँ ये ब्रैकेट और ये यहाँ dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ से 1/4 बाहर ही रखते हैं कॉमन और ये ब्रैकेट, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx इज इक्वल टू ये होता है साइन ax अपॉन a प्लस c। सॉरी, यहाँ पर ये कॉज होता है, कॉज ax अपॉन a प्लस c, यहाँ माइनस का। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, माइनस कॉज ax अपॉन a और यहाँ प्लस c। इसी फार्मूले पर हम जो है इन सबको ओपन कर देंगे तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 1/4 और ये हमारा ब्रैकेट, यहाँ से जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉज 4x/4, यहाँ से प्लस में इसका माइनस कॉज 2x/2, यहाँ से माइनस ब्रैकेट में माइनस कॉज 6x/6 और ये अंत में प्लस c। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट ये माइनस कॉज 4x/4 प्लस में यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 2x/2 और ये प्लस हो जाएगा कॉस 6x/6 और ये प्लस c। तो इसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसे हम थोड़ा सा परिवर्तित कर देंगे 1/4 और ये ब्रैकेट इसको आगे कर देंगे कॉज 6x/6, फिर इसको लिखेंगे माइनस कॉज 4x/4 और माइनस में कॉज 2x/2 और ये अंत में प्लस c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x dx। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x इंटू साइन 4x और ये dx। और यहाँ से चूंकि हम जानते हैं 2 साइन a और ये साइन b, इसका सूत्र होता है हमारे पास कॉज a माइनस बी माइनस कॉज ब्रैकेट में a प्लस बी
इस पर हम जो है इसे ओपन कर देंगे, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 2 हमें बनाना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2, यानी कि 2 से गुणा 2 से भाग करने पर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 8x और ये साइन 4x यहाँ से dx। अब इस फार्मूले पर इसे ओपन करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से cos 8x माइनस 4x और यहाँ ये माइनस cos 8x प्लस 4x, यहाँ ये प्लस है और ये ब्रैकेट बना दें बड़ा वाला, और यहाँ ये अंत में dx। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से cos 8x में से 4x हम घटा देंगे, आ जाएगा 4x, यानी cos 4x माइनस यहाँ से cos 8 4 12x और यहाँ अंत में ये dx। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx। तो यहाँ से हम जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 4x अपॉन 4, ये गुणा के रूप में है, माइनस 1/2 गुणा यहाँ cos 12x का, तो साइन 12x अपॉन 12 और ये प्लस c, इसे कर सकते हैं 1/8 4 दूनी 8 और ये साइन 4x माइनस यहाँ से 1/12 दूना 24 और ये साइन 12x, ये साइन 12x और ये प्लस c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें से हम कॉमन लेना चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, आप यहाँ से 1/4 भी कॉमन ले सकते हैं, 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में दिया, आप आंसर मिला सकते हैं। हम यहाँ से लेते हैं 1/4, 1/4 हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 1/2 4 दूनी 8 और यहाँ साइन 4x माइनस यहाँ से 1/4 6 24, यहाँ 6 आ जाएगा 1/6, यहाँ जो है साइन 12x और अंत में प्लस c, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ आप 1/2 लेंगे तो यहाँ जो 1/4 हो जाएगा और यहाँ 1/12, बाकी सारी चीजें समान रहेंगी। अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन 8 पर पहुंच गए हैं और क्वेश्चन 8 है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसे इंटीग्रेट कीजिए। चूंकि हम जानते हैं, मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं, जिस फार्मूले का इसमें हम यूज करके इसे सिंपल करेंगे, तो यहां से फार्मूला होता है कॉस एक्स का, ये फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका दूसरा फार्मूला होता है 2 काज स्क्वायर एक्स बाई 2। इन दोनों का यूज हम इसमें करेंगे 1 को ये समाप्त करने के लिए। आइए, तो ऊपर हम कर सकते हैं 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे हम कर सकते हैं 1 प्लस 2 काज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो यहां से ये dx अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे में ये 1 प्लस 2 काज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो ये माइनस 1 ये प्लस 1 से खत्म हो जाएगा, यहाँ ये प्लस 1 ये माइनस 1 समाप्त हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटे में 2 काज स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx, यहाँ dx लगा दीजिए है ऐसे। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, कांस्टेंट है। क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे में कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम जानते हैं चूंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये टेन थीटा के बराबर होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ ये dx, इसको dx हम लगाते चले, इसको थोड़ा ध्यान हट जा रहा है आगे। अब यहाँ से चूंकि
इसे हम ओपन कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ये टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है, और यहाँ ये डी एक्स। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स और माइनस जो है वन डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन एक्स बाई टू, और यहाँ जब एक्स बाई टू को हम टी मान करके डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर इसमें रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू डी टी, और ये टू आगे आ जाएगा। इसे हम मान के कर सकते हैं। ये हो गया दो टेन एक्स बाई टू, यहाँ ये माइनस एक्स, वन का जो होता है इंटीग्रेशन वो एक्स होता है, और ये प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स बटे वन प्लस कॉज एक्स और ये डी एक्स। तो यहां पर इसे हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अंश में हम एक जोड़ देंगे वन प्लस कॉज एक्स और एक हम घटा देंगे, और बटे में है ये वन प्लस कॉज एक्स और ये डी एक्स। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कॉज एक्स बटे में वन प्लस कॉज एक्स, और यहाँ है माइनस एक बटे वन प्लस कॉज एक्स और ये डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा वन माइनस एक बटे वन प्लस कॉज एक्स और ये ब्रैकेट यहाँ से डी एक्स। इसे हम कर सकते हैं, इसका हम अलग अलग जो है इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक बटे वन प्लस कॉज एक्स और यहाँ से डी एक्स। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, और इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस को लिखेंगे हम टू काज स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन और ये डी एक्स। तो वन से ये वन कट जाएगा, प्लस और माइनस में है, तो हमें प्राप्त क्या होगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक बटे यहाँ से दो काज स्क्वायर और ये एक्स बाई टू और ये डी एक्स। अगले स्टेप में एक्स माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, और ये हो जाएगा एक बटे कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और ये डी एक्स। तो यहां से हम कर सकते हैं एक्स माइनस एक बटे दो, और जब ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है तो यहां हम कर सकते हैं टेन एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू को जब हम टी मान के डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ ये डी एक्स के स्थान पर हो जाएगा टू डी टी, और दो जो है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से पहले। ये मैंने आपको जो है एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में जब हम लेट यानी मान करके डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ जो आ जाएगा, यहाँ से दो जो है गुणा के रूप में यहाँ आ जाएगा, और ये प्लस सी। तो इसे हम लिख सकते हैं दो से ये दो कट जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और ये बेहतरीन क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x और ये dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहां से हमारा प्रश्न नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का ये होल स्क्वायर, और यहां से ये dx। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉज 2x बटे में दो का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से dx। अब ये हर में जो दो है ये दो दूना चार हो जाएगा स्क्वायरिंग में, जब ये बाहर आएगा तो यहां से हो जाएगा एक बटे चार इंटीग्रेशन ऑफ यहां से वन माइनस कॉज 2x का ये होल स्क्वायर, यहां से dx। अब इसे ओपन कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर। तो यहां से एक बट्टे चार इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस में यहां से कॉज स्क्वायर 2x और माइनस में दो काज 2x ब्रैकेट यहां से dx। चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
अब यहाँ से इस पर भी हम फार्मूला लगा देंगे कॉज स्क्वायर एक्स का, तो ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में 1 प्लस कॉज 4x और बटे में ये 2 और यहाँ से ये ब्रैकेट बना दे माइनस 2 कॉज 2x और ये ब्रैकेट बड़ा यहाँ से ये dx। अब यहाँ से हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ से ये 1/4 इसको बाहर ही रखते हैं ब्रैकेट और यहाँ से इंटीग्रेशन 1 dx, फिर यहाँ पर है प्लस 1/2 कॉमन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और यहाँ प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉज 4x और ये dx माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉज 2x और ये dx इस प्रकार से, और ये बड़ा क्वेश्चन। अब इन सब का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/4 बाहर है और यहाँ इसका इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा x प्लस में 1/2, यहाँ x प्लस में 1/2 और कॉज x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो इसे हम कर सकते हैं साइन 4x बटे 4 और यहाँ से माइनस 2 इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x बटे 2 और ये प्लस सी, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ कॉज है तो हम कॉज कर दें कॉज ax dx इज इक्वल टू साइन ax अपॉन a प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन होता है कॉज ax का, तो ऐसा हम जो है कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/4 ब्रैकेट में ax प्लस x बट्टे 2 और यहाँ से प्लस में 1/4 दूनी 8 और ये साइन 4x माइनस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से ये हो गया साइन 2x और ये प्लस सी। अब हम यहाँ से पहले इसे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 1/4 और यहाँ से ये 2x प्लस में x बटे 2 प्लस 1/8 और यहाँ ये साइन 4x माइनस साइन 2x ब्रैकेट प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट 2x 1x 3x बटे 2 प्लस 1/8 साइन 4x माइनस साइन 2x और ये प्लस सी। इसे भी आप जो है आंसर कर सकते हैं। यदि जो है एनसीईआरटी बुक में आंसर नहीं मिलता है तो 1/4 के समय गुणा कर देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से ये देखते हैं, ये हो गया 3x बटे 4 दूनी 8 प्लस में 1/8 चौक 32, यहाँ से साइन 4x माइनस 1/4 और ये साइन 2x और ये प्लस सी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।